हेलो गाइस, हम देख रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बायो आइसोटेरिज्म। अब हम देखेंगे ऑप्टिक एंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिक एंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को ही हम क्या कहते हैं, स्टेरियो केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या? तो इसमें क्या रहता है, जो मॉलिक्यूल जो है उसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला रहता है और सेम प्रॉपर्टीज रहती है, बट डिफरेंट क्या रहता है, बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो रहता है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट से पास होता है। जो ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड है वो क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट से पास होता है। पास होने के बाद वो रोटेट हो जाता है। रोटेट किससे होता है, दो डायरेक्शन में होता है, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। अगर प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो तो उस पे चार्ज आता है पॉजिटिव। प्लेन पोलराइज लाइट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट होता है तो उस पे चार्ज क्या आता है, निगेटिव। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी क्या, आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड रहता है वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट से पास होता है। कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से वो पास हो रहा है तो उसे उस पे चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। और अगर वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से पास हो रहा है तो उस पे चार्ज क्या आता है, निगेटिव। तो इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट होती है इस कंपाउंड की, इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल देखेंगे, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड यानी C3H6O3। अब ये देखो COOH, CH3HO, ये लाइट है कौन सी, प्लेन पोलराइज्ड। अब ये क्या होता है, इधर आने के बाद ये जो कार्बन है वही रहता है COOH, मतलब OH यहाँ था, यहाँ आने के बाद वो क्या होता है, यहाँ जाता है और हाइड्रोजन रोटेट होता है। देखो ए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल। मतलब मॉलिक्यूल भी सेम रहते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहता है, इसकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहते हैं, पर डिफरेंट क्या होता है, उसका बिहेवियर। दोनों लाइट का टूवर्ड्स लाइट का बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा, अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आई होप आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में टॉपिक समझ में आ गया होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने क्या क्या देखा, तो उसकी रोल एंड बायोलॉजिकल एक्शन भी देखे और उसको समझ लिया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या। अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑल्सो नोन एज सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म is different spectral arrangement but same number and types of atom and bonds। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सीस और ट्रांस यानी क्या, पहले हम ये देखेंगे। फॉर एग्जांपल सीस यानी क्या, तो C++C2H5 तो सीस यानी क्या, तो ये देखो ये दोनों
ग्रुप अगर सामने हो, मतलब सेम ग्रुप अगर सामने हो, ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी क्या है, एक साइड को है, मतलब एक दूसरे के सामने है, एक दूसरे के साथ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। और ये भी देखो C2H5, ये भी एक दोनों के साथ है, मतलब इस साइड, इसे हम क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। और ट्रांस यानी क्या, तो ये देखो ट्रांस, ट्रांस यानी फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड C2H5 H C2H5, अगर ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने हो, मतलब अपोजिट साइड को हो, ये देखो हाइड्रोजन भी क्या है, अपोजिट साइड को, तो इसे हम कहते हैं ट्रांस। और सिस कैसे कहते हैं, अगर दोनों ग्रुप एक दूसरे के सामने हो, एक दूसरे के साथ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। और ट्रांस यानी क्या, अगर दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड को, इसे हम ट्रांस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा सिस और ट्रांस यानी क्या। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यही है कि जो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म है, इसके क्या होते हैं, डिफरेंट स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट होते हैं और सेम नंबर रहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसकी इम्पोर्टेंस देखो, ट्रांस डाइथिल स्टेबिस्ट्रॉल इज मोर पोटेंट दैन सिस फ्रॉम, मतलब ट्रांस डाइथिल स्टेबिस्ट्रॉल ये मोर पोटेंट किससे, सिस फ्रॉम से। और जो ये देखो सिस प्लैटिन हैज़ एंटी कैंसर एक्टिविटी, जो सिस प्लैटिन है वो क्या दिखाता है, एंटी कैंसर एक्टिविटी दिखाता है। और जो ट्रांस प्लैटिन है वो क्या दिखाता है, कौन सी एक्टिविटी दिखाता है, टॉक्सिक एक्टिविटी। मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज होने से इसकी बायोलॉजिकल एक्शन भी क्या होती है, चेंज होती है, इसकी एक्टिविटी भी चेंज होती है। सिस प्लैटिन की क्या है, एंटी कैंसर, और ट्रांस प्लैटिन की क्या है, टॉक्सिक, म्हणजे ट्रांस प्लैटिन मोर टॉक्सिक है। आई होप गाइज आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज हमने देखा ऑप्टिक एंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।